हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपनी हिंदी में। आज हम पढ़ेंगे उपसर्ग। उपसर्ग क्या होते हैं तथा इसको पहचानने की ट्रिक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दें, क्योंकि आज मजा आने वाला है। दोस्तों, उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग का अर्थ होता है उप प्लस सर्ग। उप का अर्थ होता है समीप और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। सृष्टि करना मतलब आप कह सकते हैं कि जो शब्दांश शब्दों के समीप आकर नया शब्द बनाते हैं या नया शब्द का निर्माण करते हैं, उसको उपसर्ग कहते हैं। जैसे जो शब्दांश शब्दों के समीप आकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या नया शब्द निर्माण करते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग कहलाते हैं। दोस्तों, उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग उप प्लस सर्ग से मिलकर बना है, बराबर क्या होता है? उपसर्ग। उपसर्ग का अर्थ होता है, उप का अर्थ होता है समीप, सर्ग का अर्थ होगा सृष्टि करना। जो शब्दांश शब्दों के समीप आकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या नया शब्द बना देते हैं, उसको उपसर्ग कहते हैं। कुछ उपसर्ग मैंने ऊपर लिए हैं, देखते हैं क्या होते हैं उपसर्ग। जैसे आ, अव, अप, अभी, अति, अधि, अनु, सम, सु, नि, वि, निर, निस, दुर, दुस, प्र, परा, प्रति, परि। जैसे आ, अव, अप, अभी, अति, अधि, अनु, सम, सु, नि, वि, निर, निस, दुर, दुस, प्र, परा, प्रति, परि। देखते हैं इनके उदाहरण, कैसे आप इसको बहुत ही आसानी से आज कर सकते हो। उपसर्ग पहचानने में सबसे जरूरी है आपको मूल शब्द पहचानना। अगर आप मूल शब्द पहचान लेते हो, जैसे दया लिखा है, दया, अब ये मूल शब्द है आपका। ये क्या है? मूल शब्द। अगर आप ऐसे मूल शब्द को आप पहचान लोगे तो आप उपसर्ग को बहुत ही आसानी से पहचान सकते हो। जैसे कि कुछ उदाहरण देकर हम आपको बताते हैं। जैसे निस का देखते हैं। निस का उन्होंने दे दिया निश्चित। उन्होंने पूछा निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग है? निश्चित में से उन्होंने 4 ऑप्शन दे दिए। एक दे दिया निहि, एक दे दिया निस और एक दे दिया निस और एक ये वाला दे दिया, एक ये दे दिया। इन 4 ऑप्शन में से आपको निस यानी निश्चित में पहचानना है कौन सा उपसर्ग है। तो हमेशा इसका मूल शब्द बनाना है। जैसे निश्चित में निस, ये वाला सा आएगा, निस और चित, निस प्लस चित, निश्चित हो रहा है। हमेशा आप याद रखना, उपसर्ग में सीटी वाला सा और षटकोण वाला सा ये कभी नहीं आते। हमेशा आएगा कौन सा? ये वाला सा, निस। ये वाला सा आपको याद रखना है। नी में सा नहीं होता ना। आप इसमें नी अकेला उपसर्ग जोड़ सकते हो, क्योंकि शिक्षित कोई शब्द नहीं होता, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। ऐसे आपको इसमें देखना होंगे। और देखते हैं दोस्तों परि। सबसे पहले चलते हैं परि। परि का क्या होता है? परिजन। ऐसे शब्द लिख के दे दिए उन्होंने, ऐसे बोल दिया परिभाव। परिभाव में कौन सा उपसर्ग है? तो पहले इसका मूल शब्द छांटने की कोशिश करेंगे। परि में ऐसे पा अलग किया, रिभाव आया, रिभाव। तो आप सोचेंगे रिभाव कोई ये शब्द है? शब्द वो होते हैं जिसका अर्थ हो, क्या हो? अर्थ, जिसका एक निश्चित अर्थ हो, उसको बोलते हैं शब्द। तो एक ऐसे शब्द ढूंढना है इसमें से जिसका अपना अर्थ हो। परिभाव में पा अगर बाहर निकालते हैं तो रिभाव कोई शब्द नहीं बनना, तो इसलिए इसका पूरा क्या निकालेंगे? परिभाव। इसमें पूरा क्या निकलेगा? परि प्लस भाव। तो ये भाव क्या हो गया? मूल शब्द। ये आपका हो गया मूल शब्द। और ये परि आपका हो गया उपसर्ग। परि आपका क्या हो गया?
उपसर्ग। ऐसे ही परिक्रम में तो परि उपसर्ग हो गया और प्लस क्रम, ये क्रम आपका मूल शब्द हो गया। ऐसे ही परिजन में आपका मूल शब्द किया है जन और परि आपका हो गया उपसर्ग। तो पूछ सकते हैं कि परिजन में कौन सा उपसर्ग है, तो परिजन में प नहीं आएगा, परि पूरा आएगा, मूल शब्द छांटना है जन। मूल शब्द क्या है परिजन में जन, परिक्रम में क्या है क्रम, परिभाव में है भाव। इसी तरह प्रति के देखेंगे, प्रति में प्रति के क्या होते हैं, जैसे प्रतिकार। दोस्तों प्रति, अब प्रति का देखते हैं। प्रति में ऐसे उन्होंने दे दिया प्रत्येक, तो प्रत्येक में आपको बताना है कौन सा उपसर्ग आएगा। तो प्रत्येक का अपन पहले शब्द ढूंढने की कोशिश करते हैं। प्रत्येक में प्र अगर उपसर्ग निकाल लेते हैं, प्र उपसर्ग अगर निकाल लिया तो क्या बचा तिएक। तिएक दोस्तों तो बताइए तिएक कोई शब्द हो रहा है, नहीं हो रहा। तो अपन को एक ऐसा शब्द ढूंढना है जिसका अपना अर्थ हो, तो पूरा इसका निकालेंगे प्रति धन एक करके देखेंगे। प्रति प्लस एक और ई मिलके ए, प्रति प्लस एक, तो एक शब्द हो रहा है प्रति, तो फिर इसमें क्या हो जाएगा आपका उपसर्ग। प्रत्येक में क्या उपसर्ग आएगा प्रति। जैसे प्रतिकूल में प्रति प्लस कूल बराबर क्या होता है प्रतिकूल, तो प्रति उपसर्ग आ जाएगा आपको। इसमें मूल शब्द आपको ढूंढना है। प्रत्येक इसका संधि विच्छेद करते, प्रत्येक प्रति धन एक, प्रत्येक प्रतिकूल प्रति प्लस कूल बराबर प्रतिकूल। ऐसे ही दोस्तों देखते हैं पराजय। पराजय में क्या होती है, जिसमें मूल शब्द अगर प निकाल लेंगे तो राजय आपका बचेगा। क्या बचेगा राजय, तो राजय कोई शब्द नहीं हो रहा है, तो इसमें पूरा क्या निकालना पड़ेगा परा, तो पूरा क्या हो जाएगा परा, तो जाय एक शब्द बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा जाय। तो परा क्या हो जाएगा उपसर्ग, जय हो जाएगा मूल शब्द। जैसे ही पराक्रम में परा निकाल लेंगे तो ये उपसर्ग हो जाएगा, क्रम क्या हो जाएगा आपका मूल शब्द। जैसे ही परामर्श, परामर्श में परा आपका हो जाएगा उपसर्ग, उपसर्ग और मार्स आपका हो जाएगा मूल शब्द, मूल शब्द। तो दोस्तों जब भी आप उपसर्ग पहचानने की कोशिश करो तो सर्वप्रथम मूल शब्द पहचानना, जिसके जरिए आप आसानी से उपसर्ग को पहचान सकते हो। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे के उपसर्ग देखते हैं दोस्तों। जैसे प्र, प्र उपसर्ग में उन्होंने दे दिया प्रकार, प्रबल और प्रकृति। तो इसमें तो आप आसानी से पहचान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रकार में कार एक शब्द हो गया, प्र प्लस कार बराबर क्या हो जाएगा आपका प्रकार, तो प्र आपका हो जाएगा उपसर्ग, कार हो जाएगा मूल शब्द। ऐसे ही प्रबल में प्र आपका हो जाएगा उपसर्ग प्लस बल, प्रबल तो बहुत अधिक बल होना प्रबल, तो प्र में प्र उपसर्ग हो जाएगा, बल मूल शब्द हो जाएगा। ऐसे ही प्रकृति में आपका प्र उपसर्ग और कृति आपका हो जाएगा मूल शब्द। इससे आप बहुत ही आसानी से पहचान सकते हो। जैसे दोष, ये दोस्तों बहुत ही ध्यान से देखना। जैसे दुष्चरित, दुष्चरित, दुस्साहस, और दुष्कर। अगर परीक्षा में दोस्तों इस तरीके से आपके सामने आते हैं, जैसे दुस्साहस में बताइए कौन सा उपसर्ग है, दुष्कर में कौन सा उपसर्ग है, दुष्चरित में कौन सा उपसर्ग है, तो हमेशा याद रखना सीटी वाला सा और ये षटकोण वाला सा, ये कभी भी उपसर्ग में नहीं आते। हमेशा उपसर्ग कैसा आता है सा, ये वाला सा, ये सीटी वाला सा और षटकोण वाला सा किसमें बदल जाएगा, ये वाले सा में। जैसे दुष्चरित तो दु और प्लस चरित, ये आप में इसमें दोष आपका उपसर्ग कभी नहीं बनेगा, याद रखना। दोष में ये वाला उपसर्ग कभी नहीं बनेगा, कौन सा बनेगा दोष, ये वाला आपका उपसर्ग बनेगा दोष प्लस चरित्र, दुष्चरित। ऐसे ही दुस्साहस में ये वाला ही बनेगा दोष और प्लस साहस, दुस्साहस में कौन सा बनेगा दुष प्लस साहस। ऐसे ही दुष्कर में ये वाला षटकोण वाला सा किस में बदल जाएगा आपका दुष प्लस कर, ये बदल जाएगा दुष प्लस कर, तो ये कौन सा उपसर्ग हो जाएगा आपका
दोष उपसर्ग हो जाएगा। परीक्षा में पूछ सकते हैं कि दुष्कर्म में कौन सा उपसर्ग है, तो दुष्कर्म में उपसर्ग ज्ञात करने के लिए आपको इसका संधि विच्छेद करना पड़ेगा। दुष्कर्म में अगर आप दू बाहर निकालते हो और प्लस शिकर कर देते हो तो आप देखोगे कि ऐसा कोई भी शब्द नहीं है शिकर। अगर पूरा ये वाला सा भी बाहर निकाल दोगे, ऐसे करते हो दुष् प्लस कर, तो यहाँ कर एक आपका नया शब्द मिल जाएगा आपको। तो आप इसको आसानी से पहचान सकते हो कि इसमें दुष् उपसर्ग आएगा। आगे अब दोस्तों दुर के देखते हैं। दुर में जैसे दुर्जन लिखा हुआ है, दुर्जन, दुर्गम और दुर्गस, तो इसको कैसे करेंगे? ऊपर वाला रा हमेशा रा में आता है, तो दा के साथ क्या पहुंच जाएगा? रा। दा के साथ रा, दा के साथ रा। जैसे दुर्जन को तोड़ने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा? दुर प्लस जन बराबर क्या होता है? दुर्जन। तो दुर्जन में कौन सा आ रहा है? दुर। दू नहीं आएगा, ध्यान रखना। जैसे दुर्गम में फिर अपन कोशिश करते हैं, दू प्लस, अगर ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं या फिर रा इधर लगा दो, रगम कर दो, दू प्लस रगम, तो आप सोचो रगम कोई शब्द है और दू तो इसमें उपसर्ग नहीं निकल सकता। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रा इसके साथ जोड़ना पड़ेगा। दुर प्लस गम बराबर क्या होगा? दुर्गम। ऐसे ही दुर्दस, तो दुर्दस में क्या आएगा? दुर प्लस दस, दुर्दस। तो दुर्दस में कौन सा उपसर्ग आएगा? दुर। मूल शब्द क्या है इसमें? दस। मूल शब्द क्या आएगा? दस। दुर आएगा उपसर्ग। ऐसे ही गम में मूल शब्द है गम, दुर है उपसर्ग। उपसर्ग पहचानने के लिए दोस्तों आपको मूल शब्द पहचानना अति आवश्यक है, अन्यथा आप बहुत अधिक गलत कर सकते हो। जैसे जैसे निश्चित, तो निश्चित में क्या आएगा? निस, ये वाला सा। निश्चित में उपसर्ग क्या आएगा? निस, ये वाला सा आएगा। सीटी वाला सा और षटकोण वाला सा कभी भी उपसर्ग में नहीं आते। ऐसे ही निस्तार में क्या आएगा आपका? निस। निस्तार में आपका आएगा निस। निश्चल में ऐसे ही सीटी वाला सा है, किसमें बदल जाएगा? निस, इसमें आ जाएगा निश्चल। क्या हो जाएगा? निश्चल। निस है आपका उपसर्ग, चल आपका हो जाएगा मूल शब्द। ऐसे ही निर, निर में क्या आएगा? निरपराध। इसको तो आसानी से पहचान सकते हो, निर प्लस अपराध। निर, निर आपका हो गया उपसर्ग और अपराध आपका हो गया मूल शब्द। मूल शब्द अपराध दोस्तों हो गया आपका मूल शब्द। ऐसे ही निर्जन, निर्जन में ये वाला रा किसके साथ पहुंच जाएगा? ना के साथ, तो निर रा, ये वाला प्लस जन, तो निर आपका हो गया उपसर्ग, जन हो गया मूल शब्द। ऐसे ही निर्गुण में निर प्लस गुण, निर प्लस गुण, निर हो गया उपसर्ग, गुण हो गया मूल शब्द। दोस्तों अगर मूल शब्द आपने पहचान लिया तो उपसर्ग अपने आप पहचान लोगे। और आगे के देखते हैं दोस्तों, आप नी के देखते हैं। निषेध, नियोग और निपात, कौन सा उपसर्ग आएगा? तो निषेध में वही क्रम है, संधि विच्छेद करने वाला, तो नी प्लस सेध, तो नी आपका क्या निकल आएगा? उपसर्ग। और ये सेध देखते हैं, ऐसा ही नी, निषेध में क्या आ रहा है? नी, नी आपका आ रहा है उपसर्ग और सेध आपका हो गया मूल शब्द। ऐसे ही नियोग में नी आपका उपसर्ग प्लस योग, ये आपका हो गया मूल शब्द। निपात में नी उपसर्ग आपका प्लस पात, ये आपका हो गया मूल शब्द। ये हो गया उपसर्ग और ये मूल शब्द। इसमें नी, निपात में कौन सा उपसर्ग आएगा? नी। निषेध में कौन सा उपसर्ग आएगा? नी। नियोग में कौन सा उपसर्ग आएगा? नी। ऐसे ही सु, सुजन में कौन सा आएगा? सु। सुजन में कौन सा उपसर्ग आएगा? सु। तो सुगम में कौन सा उपसर्ग आएगा? सु। सु उपसर्ग हो गया, गम एक मूल शब्द है। सुपात्र में सु प्लस पात्र बराबर क्या होता है? सुपात्र। तो सु आपका उपसर्ग हो गया, पात्र आपका मूल शब्द हो गया। ऐसे ही समभाव में, तो सा अकेला नहीं आएगा समभाव में, ऊपर बिंदी भी माँ के रूप में आएगी। सम प्लस भाव बराबर होता है समभाव, तो इसमें मूल उपसर्ग क्या आएगा? सम, और भाव क्या आएगा? मूल शब्द। ऐसे ही संतुष्ट में, संतुष्ट में क्या आएगा? सम प्लस तुष्ट, समतुष्ट। ऐसे ही संस्कार में सम आएगा, क्योंकि ऊपर बिंदी रखी हुई है इसके, सम, इसमें उपसर्ग क्या आएगा? सम। ऐसे ही अनुचर में, अनु आपका आएगा
उपसर्ग प्लस चर आएगा मूल शब्द। अनुकरण में अनु आपका आएगा उपसर्ग और करण आएगा मूल शब्द। ऐसे अनुशासन में अनु शासन, तो अनु आपका हो गया उपसर्ग और शासन आपका हो गया मूल शब्द। शासन आपका क्या हो गया? मूल शब्द। मूल शब्द क्या है? शासन। इसी प्रकार आगे के और देखते हैं, जल्दी जल्दी कराने की कोशिश करते हैं आप लोगों को। दोस्तों आप देखते हैं अधि के, अधि, अति, अभि, अब, अप और आ के देखते हैं। अधि में जैसे अधिकार और अधिनायक दो ही लिया। अधिकार में क्या आ रहा है? अधि आपका हो गया उपसर्ग। अधिकार में आपका क्या हो गया? अधि उपसर्ग। जैसे अधिनायक में अधि आपका हो गया उपसर्ग, नायक आपका हो गया मूल शब्द। जैसे अत्यधिक और अतिरिक्त और अत्यंत, इसमें पहचानिए। अत्यधिक, अत्यधिक, इसमें आपको मूल शब्द छाट रहा है, तो आप कैसे छाटोगे? अगर इसमें आपने अ उपसर्ग ले लिया तो मूल शब्द क्या बचा? त्यधिक। मूल शब्द क्या बचा? त्यधिक, जो कि मूल शब्द नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। अगर इसमें आपने अत्य ले लिया तो यदिक बचा आपका। यदिक का भी कोई अर्थ नहीं निकलता, तो इसमें आपको क्या लेना पड़ेगा? अति प्लस अधिक। अति प्लस अधिक, तो अति आपका हो जाएगा इसमें उपसर्ग और अधिक आपका हो जाएगा मूल शब्द। अत्यधिक में जैसे अतिरिक्त में, तो अति आपका हो गया उपसर्ग और रिक्त हो गया मूल शब्द। जैसे अतियंत में, अतियंत का कैसे होगा? अति प्लस अंत। अति प्लस अंत, अति हो गया आपका उपसर्ग, अंत हो गया मूल शब्द। जैसे अभि में अभिमान, तो अभि प्लस मान बराबर क्या होता है? अभिमान। अभिमान में अभि आपका हो गया उपसर्ग। अभिषेक, अभि, इसमें भी अभी आपका हो जाएगा उपसर्ग। ऐसे ही अवगुण में अब आपका हो गया उपसर्ग और गुण हो गया मूल शब्द। अवनति में अब आपका हो गया उपसर्ग और गति हो गया मूल शब्द पे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें आप, यश में आप आपका हो गया मूल शब्द, यश हो गया, सॉरी, आप हो गया उपसर्ग और यश हो गया मूल शब्द। अपमान में आप उपसर्ग प्लस मान हो गया आपका मूल शब्द, ये हो गया मूल शब्द। आप हो गया उपसर्ग। आ में आ आपका हो गया उपसर्ग, जीवन हो गया मूल शब्द। आ में आ हो गया उपसर्ग, गमन हो गया मूल शब्द। आपको हमेशा देखना है उपसर्ग में सीटी वाला सा कभी नहीं आता, ना षटकोण वाला सा आता है। अगर ऊपर मात्रा लगी हुई है तो वो र में परिवर्तित हो जाती है, और हमेशा हलंत में आएंगे। निस, निर, ये आपके हलंत में आएंगे। और उपसर्ग पहचानने के लिए आपको सबसे अधिक संधि की आवश्यकता है। अगर आप लोगों को संधि नहीं आती तो मेरा प्लेलिस्ट में संधि का वीडियो डला है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। दोस्तों ये थे आपके उपसर्ग। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक